उठ, पैंट कोट, आंख में चश्मा। और जब ससुराल पहुंचा ना, एक बुढ़िया दौड़ के निकली अपने आंगन से, ए बेटा रुक 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 रुक, ये मेरा बेटा ना खत भेजा है दिल्ली से। पहले जमाने की बात है, अभी तो मोबाइल है, वायरलेस है। ए बेटा पढ़ दो, तो पढ़ के हमको सुना दो, मेरा बेटा क्या बोला है, क्या लिखा है। ये नौजवान खत को खोला, अब खोल के देखा, देख के रोना शुरू कर दी। बुढ़िया समझी मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया रोना शुरू कर दी। अब बुढ़िया की बेटी जो आंगन में थी, माँ को रोते देखी तो वो भी आके वो भी रोने लगी। अब 2 4 5 10 औरत जम गई, अब सब रो रहा, सब रो रही है। तो कुर्बान जाओ। अब कुछ लोग समझदार लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, बोले क्या हुआ। तो बुढ़िया बोली कि बेटा मेरे बेटे के साथ में कोई हादसा हो गया है। एक खत में देखे, लड़का खत देखते ही रोने लगा। ये लड़का खत देखते ही रोने लगा। तो एक पढ़ा लिखा नौजवान बोला कि आखिर इस खत में है क्या, जरा दीजिए तो, जरा मैं भी तो पढ़ूं कि आखिर आपके लड़के को हुआ क्या है। तो खत लिया, वो नौजवान पढ़ा लिखा था, उसमें लिखा था कि अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, आपको मालूम हो कि मैं खैरियत से हूँ, 2000 रुपया आपको भेज दिए हैं, अच्छा से इलाज कर लीजिएगा, खाना पीना खाइएगा, मेरा टेंशन मत लीजिएगा। तो नौजवान से पूछा कि तुम खत पढ़ के रोए का है। तो नौजवान बोला कि हम अपनी जिंदगी पर रो रहे थे, काश बचपन में पढ़ लेते तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। ये खत मेरे हाथों में होता, मैं खत पढ़कर इस बुढ़िया को सुना देता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। तुम्हें पता भी है ये यहूदी लोग पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रहा हो। यहूदी आज जंगें हो रही है ना, अरे फिलिस्तीन से जंगें हो रही है ना यहूदी की। बड़ी गलीज कौम है ये यहूदी, जिसको यहूदी कहते हैं। दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर में कहीं इसको ठिकाना नहीं मिला यहूदी कौम को। फिलिस्तीन के मुसलमानों ने, अब मुसलमान तो रहमदिल होता है ना, मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहूदियों को ठहरने की जगह दी, बैठने की जगह दी, वो लेट गया। और आज ये आलम है, वही फिलिस्तीन है, मुसलमानों को वो भगाना चाह रहा है। उसी की जमीन, मुसलमानों की जमीन, मुसलमानों की जायदाद, मुसलमानों की कंट्री, मुसलमानों का मुल्क, अब उसी को उससे निकालना चाह रहा है। आज यहूदी आगे क्यों है? ये जो मोबाइल देख रहे हो ना, इसका इजाद करने वाला कौन है? यहूदी है। सुनो, जो कंप्यूटर चलाते हो, इसका इजाद करने वाला यहूदी है। और सुनो, फेसबुक चलाते हो, इसका इजाद करने वाला यहूदी है। व्हाट्सएप चलाते हो, इसका मालिक कौन है? यहूदी है। और सुनो सुनो, वो जो साबुन लगाते हो, कि साबुन ठीक है, लक्स साबुन, लाइफ बॉय, एक क्रीम है, एक क्रीम है, हेयर फेयर शोल्डर क्रीम। वो क्रीम बनाने वाला भी यहूदी है। आखिर इसकी वजह क्या है कि यहूदी आगे बढ़ा कैसे? तो पता ये चला कि जब यहूदी के घर में बच्चा पैदा होता है, जब उस बच्चे की उम्र 4 साल 5 साल हो जाती है, तो एक हाथ में यहूदी कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। तो कामयाब वो नहीं होगा तो कौन होगा? तो इंशाअल्लाह तालीम हासिल करोगे, इल्म हासिल करोगे, चाहे दुनियावी तालीम, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ो। सबसे पहले कुरान पढ़ो, फिर मास्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, वकील बनो, साइंसदान बनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कितने लोग इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे? जरा अपने हाथों को उठाओ, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारा मजमा तैयार है अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए, खुद कुरान की तिलावत करने के लिए। देखिए ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों का इंतजाम किया जा रहा है, वो हसीन मंजर आपके सामने पेश किया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि वो फिलिस्तीन का एक नौजवान से एक मीडिया वाले ने पूछा, एक मीडिया वाले ने पूछा, है नौजवान तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो मीडिया वाले ने कहा कि आपकी शादी हो गई? ये नौजवान ने कहा कि नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है।
अभी मैंने शादी की नहीं किया, निकाह नहीं किया, और कुर्बान जाओ। मीडिया वालों ने कहा आपकी उम्र कितनी है? बोला 38 ईयर्स, 38 साल मेरी उम्र है। तो मीडिया वालों ने कहा 38 साल उम्र हो गई, शादी क्यों नहीं किए, निकाह क्यों नहीं किए? तो फिलिस्तीन का नौजवान कहता है कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक हम मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे तब तक हम निकाह नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्या क्या करा लेंगे? अरे बोलो भाई, तब निकाह करेंगे। यहाँ हमारा नौजवान मोबाइल में फोटो लेके घूमता लड़की का, अम्मा से बोलेगा एकरे से बियाह करवो, बाबा से बोली थी एकरे से, नहीं करे मैं बस। सोचो तो सही नौजवानों, आखिर तुम भी तो नौजवान हो। यही तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ, कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम नौजवान नहीं हो? अरे नौजवान, मुसलमान का नौजवान, उसकी शान वो है कि जिस गली से मुसलमान का नौजवान गुजर जाएगा उसकी खुशबू बता देगी कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। अभी तो हमारा नौजवान पहचानने में नहीं आता है कि ये इधर का है कि उधर का। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, ना कुर्ता है ना पाजामा है, अजान होती है मोबाइल में बात करता है, पहचान में आएगा मुसलमान है? अरे बोलो भाई, पहचान में आएगा? मान गए पैंट शर्ट पहने हो, आप पैंट शर्ट पहने हो, पैंट शर्ट पहने हो, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, पहचान में आएगा? पहचान में नहीं आएगा कि ये मुसलमान है, पहचान में नहीं आएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। कहीं अगर हादसा हो गया, लोग जमा हो गए, ये देखो देखो मरे वाला केस है, अगर मुसलमान होगा, मुसलमान का बच्चा होगा तो हम लोग नहला धोला कर गुस्ल दे के जनाजा पढ़कर दफन कर देंगे। तो पहचानने वालों ने पहचाना तो बोला कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पायजामा लिबास नहीं है, तो समझ में कैसे आएगा कि यह मुसलमान का बच्चा है? तो किसी ने कहा कि ऐसा करें, इसका जेब टटोलो, दस्तार हो जाता पहले। 1 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। बारिश हो रही है, क्या किया जाए? भाई देखिए, बारिश हो रही है मेरे भाई। हजरत क्या हुक्म क्या? बच्चों की दस्तार करवा दे, फिर आपसे बातचीत होनी चाहिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। भाई बैठ जाए, बच्चों की दस्तार बंदी होगी। मेरे भाई देखिए, ज्यादा बारिश नहीं है, थोड़े से बारिश में आप घबरा जा रहे हैं, कोई तूफान तो नहीं है मेरे भाई, ये जलसा आपका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप चले जाएंगे तो ये जलसा नाकाम हो जाएगा मेरे भाई। आप बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बदन नहीं भीगेगा, अगर बदन भीग भी जाएगा तो क्या थोड़े से बर्दाश्त कर लिए, सवाब भी तो होगा, अजर भी तो होगा, पानी के कतरे भी तो गवाह होंगे कि अल्लाह तेरा जिक्र हो रहा था, तेरा बंदा भीग भीग कर तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। मेरे भाई बैठ जाइए, अल्लाह के वास्ते बैठ जाइए। अभी बच्चों की दस्तारबंदी होगी, आप जाने का फैजा ना बनाए इंशाल्लाह। बारिश नहीं होगी, वो चंद कतरे हैं इंशाल्लाह बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए। इसको किसको खोलना है? मैं आप तमाम हजरात तशरीफ रखें, चूँकि आज के प्रोग्राम असल प्रोग्राम दस्तारबंदी का है और हजरत वाला का भी फिर प्रोग्राम अभी होना है, हजरत का खिताब भी होना है। थोड़ी देर आप हजरात तशरीफ रखें। इससे पहले कि मैं चाहता हूँ कि दस्तारबंदी का प्रोग्राम हो जावे, दर्जे हिफ्ज़ के जो असातिज़ा हैं इस इदारे के, उन हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप हजरात पहले आ जाएं। दर्जे हिफ्ज़ के जो असातिज़ा हैं वो हजरात दस्तार को संभालें और दस्तार फजीलत बांधने के लिए मैं दावत देता हूँ। आज के हर दिल अजीज़, लाखों दिलों की धड़कन हजरत मौलाना सोहराब साहब जो कलकत्ता से तशरीफ़ लाए हैं, ऐसे ही हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया को भी मैं जहमत देता हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाएं। और साथ ही राब्ता मदारिस
कि जनरल सेक्रेटरी जनाब मुफ्ती इकबाल साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाएँ। ऐसे ही मौलाना फ़ारूक साहब कासमी, कारी मुश्ताक साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा आप हजरात तशरीफ़ लाएँ। ऐसे ही जो मुतबहिर उलमा है, मैं चाह रहा हूँ आप हजरात उनका ताउन पेश फरमाएँ। भाई देखिए, बारिश नहीं होगी इंशाल्लाह, आप इत्मीनान रखें। मैं बोल रहा हूँ ना, बारिश नहीं होगी। बैठे आप चंद कतरे, इंशाल्लाह बारिश नहीं होगी। अरे मुसलमानों, नौजवानों, ये बारिश कतरे तुम ये डरा रहे, तुम डर जा रहे हो। ऐसे ही डर जाओगे, ऐसे ही मस्जिद को आबाद करोगे, आजाद कराओगे। ए दोस्त का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, चूल्हा मार के बैठो। मैं आप हजरात सुकून का माहौल बना है और जिसके लिए आप कई महीनों से मुंतजिर थे, जिस नूरानी, इरफानी और रूहानी नज़ारे का, वो आपके बीच में आ रहा है। मैं हजरत अकाबिर उलमा से भी दरख्वास्त करता हूँ, बिलखुसूस हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी, हजरत मौलाना सोहराब साहब, मुफ्ती इकबाल साहब, उनके बाद दस्तार के बाद मौलाना सोहराब का बयान होगा ही। हाँ, और दस्तार फजीलत के बाद फिर हजरत मौलाना सोहराब साहब का बसीरत अफरोज खिताब होना है और सबको मुस्तफीज होना है, हम सबको भी मुस्तफीज होना है। आप हजरात तशरीफ लाए, मौसम की नजाकत। भाई संजीदा हो जाइए, भाई संजीदा हो जाइए, थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाइए। हाँ, ये एक शेर, एक मतलब एक शेर। ये शेर जानते किनका है? ये जो उस्ताद शोरा स्टेज पे बैठे हैं, जनाब दिल खैराबादी साहब, इन्हीं का शेर है। पढ़ दो। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले दो। ये जनाब कारी खुर्शीद साहब मदामत बरकातहुम थे। और हकीकत कहिए, आज के जो जलसे में मैं पहुंचा हूँ, कारी खुर्शीद साहब की बहुत बड़ी मेहनत है और हमारे दिल बाबू की बड़ी मेहनत है, मुनाजिर साहब की मेहनत। अल्हम्दुलिल्लाह 2 जलसे कैंसिल करके इस जलसे में आना पड़ा। वो जलसे वाले फोन किए कि FIR करवा देंगे। हमने कहा स्विच ऑफ कर देते, तुम FIR कर जाते रहो। अभी तक मोबाइल ऑन नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 रुपये आ गए मेरे हाथों में, दिल जमी के साथ बैठे। लेकिन हमारी माँ तो नहीं है, बाप नहीं है। ये इनाम मिले हैं मुझे इस साल और सवाब की नीयत से हुसूल बरकत के लिए। 25 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है। इंशाल्लाह इस पैसे को मैं यहीं पर रखता हूँ। लेकिन अभी कोई पैसा लेके मत आइए, कोई पैसा लेके। ये टेंशन आपका नहीं है, ये टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना वो मेरा काम है कि आपका काम है? आपका काम है जलसा सुनना, तकरीर सुनिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये गोड्डा की सरजमीन है, झारखंड की सरजमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह सखी लोग रहते हैं, दानी लोग रहते हैं। इंशाल्लाह मैं जब आपसे कुछ मांगूंगा तो इंशाल्लाह अपने जान माल से जहां तक हो सके अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में ताउनी कामों में इंशाल्लाह हिस्सा लेना, इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक बात याद रखना बच्चों, एक बात याद रखना, मुसलमान बखील नहीं होता है। मुसलमान बखील